हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं भी अपनी चाय लेके बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स आप यूनिवर्स को हर पल महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स आपको हर पल देख रहा है। तो अपने दिन के हर पहर की शुरुआत थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स से करना चाहिए। और दूसरा, ये आज का टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। होपफुली इस समय आप जो भी अपना काम कर रहे हो, या आप किचन में खाना बना रहे हो, या आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो सब काम छोड़ के सिर्फ वीडियो सुनने बैठ जाइए। ओके? क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है। ये ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि ये टॉपिक होपफुली मैं भी फर्स्ट टाइम इस पे बात करने जा रही हूँ, और आपने इस टॉपिक पे कभी कहीं बात नहीं सुनी होगी, बट एट द सेम टाइम ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में। मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके? तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना है। बिल्कुल अपना किचन का काम बंद करके, अपनी एक्सरसाइज बंद करके, अपनी योगा को बंद करके, अपनी वॉक को बंद करके, सारे काम छोड़ के पहले बैठ के सुनिए। ओके? मुझे पता है आप लोग क्या क्या कर रहे हो। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको सबसे पहले मैं ये कहूँगी, लॉजिकल थिंकिंग से सोचने से अच्छा है यूनिवर्स पर सरेंडर करना। अब आप कहेंगे कि मैम इसका मतलब क्या है? सरेंडर की बात तो हम लोग आपसे साल भर से सुन रहे हैं कि हाँ, हमको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, राइट? बट लॉजिकल थिंकिंग से सोचने से अच्छा यूनिवर्स को सरेंडर करना है, ये मैंने क्यों बोला है? देखिए, क्या होता है कि जैसे आप लोग खुद ही जानते हैं, जब आप लोगों की एनर्जी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी, मैं कुछ दिनों से पर्सनल एनर्जी पे बात कर रही हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। होपफुली बिना सेशन लिए आपको ये गेम ऑफ एनर्जी की बात अच्छे से समझ में आ जाए कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी का शिफ्ट ऊपर की तरफ होता है, आप गौर कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में जो लोग आपसे दूर भागते थे, या आप पे उंगलियां उठाते थे, या आपको क्लेम करते थे, वो अब आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको इस वक्त ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होंगे। और ये ऐसा नहीं कि अभी जो शिफ्ट चल रहा है उसके कारण से हो रहा है। जब आप अपनी पर्सनल जर्नी की एक स्टेज में आते हो जहाँ पर आप इनर वर्क को बहुत ऑनेस्टली करना शुरू कर देते हो, और आपकी लिटरली एनर्जी ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है, तब आपकी लाइफ में वो फेज़ आता है, ठीक है, जिसमें कि आपके पुराने कार्मिक्स वापस आपकी लाइफ में लौटेंगे, आपसे अच्छा बिहेव करना चाहेंगे, और जो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं वो कार्मिक बन जाएंगे, एंड दे आर कंटिन्यूसली ट्रिगरिंग यू, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कार्मिक बुरा होता है। ये आप लोग मेरे हर वीडियो में जानते हैं कि कार्मिक्स आर ऑल टीचर्स एंड दे आर हियर टू डिटॉक्सिफाई यू। ये सब बातें हम जान चुके हैं अपने हर वीडियोस में कि कार्मिक्स का काम ही आपको डिटॉक्सिफाई करना है। अगर मैं ऐसे समझाऊँ एग्जाम्पल लेके कि आपकी जो जर्नी है ये एक प्रकार से आपकी क्लासरूम है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। एंड दीज आर ऑल कार्मिक्स आर योर टीचर्स एंड योर यूनिवर्स इज़ योर प्रिंसिपल। एंड आपको डिटॉक्सिफाई होना है, आपको ये जर्नी को समझना है अपने टीचर्स से, मतलब आपके कार्मिक से। ये आपको लेसन सिखाएंगे, आप डिटॉक्सिफाई होएंगे, फिर आप टेस्ट देंगे, ठीक है, और फिर आपका प्रिंसिपल, आपका यूनिवर्स आपको आपका एंड रिजल्ट सुनाएगा जो कि बेस्ट ही होगा फॉर श्योर। ओके? और बेस्ट मतलब कि यू विल बी इन द हार्मोनियस यूनियन विद योर पर्सन, और वॉट एवर द बेस्ट यू डिज़र्व इन योर लाइफ। ये एक ऐसी जर्नी जिसका एंड रिज़ल्ट हम सब जानते हैं कि अगर आपने ऑनेस्टली रिलीजियसली अपनी जर्नी को गिव अप नहीं किया है तो आपका एंड रिज़ल्ट बेस्ट ही है। इवन आई कैन गिव यू द गारंटी। ओके? सेकेंड थिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, नेवर प्रे कि यूनियन हो जाए,
या मैं और मेरा पर्सन जल्दी से एक हो जाए। मैंने क्यों बोला ऐसे? क्योंकि यूनिवर्स पसंद नहीं करते। ही विल डिले योर जर्नी। यूनिवर्स पसंद नहीं करते। ही विल डिले योर जर्नी बिकॉज टू हील योर इशू ऑफ पेशेंस। क्यों जल्दी चाहिए? क्यों पेशेंस नहीं है आपके पास? क्योंकि आपकी शादी की एज निकल रही है, या आप इनर वर्क ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकते। यू आर फीलिंग यू आर टेकिंग इट एज अ बर्डन। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इनर वर्क अपनी लास्ट ब्रेथ तक करना है, राइट? सो पर्पस लास्ट ब्रेथ तक करना है। फिर वाई यू आर लाइक मैनिफेस्टिंग? यू आर मैनिफेस्टिंग कि हे यूनिवर्स, हे भगवान, मेरा यूनियन जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। मीन्स यू आर शोइंग दैट आई डोंट हैव पेशेंस। यू आर शोइंग योर इशू ऑफ पेशेंस। बिल्कुल आपके इस इशू को हील करने के लिए यूनिवर्स आपकी जर्नी को और डिले कर देगा। ओके, इसलिए अब जो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव करना सीखिए। और जो हमारी लॉजिकल माइंड है, याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ, लॉजिकल माइंड सिर्फ आपको डैमेज करता है, आपकी जर्नी को डिले करता है। होपफुली आपको मेरी बात अभी क्लियरली समझ में नहीं आई होगी कि लॉजिकल माइंड हमारी जर्नी को डिले करता है, हमारे को डैमेज करता है। कैसे? पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि नेवर कंफ्यूज बाय द फिज़िकल बॉडी और फिज़िकल एक्शन ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, या पहले समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, सोल लेवल पर आप पे जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, जो फिज़िकल लेवल पे है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है, वो सोल लेवल पर एक बहुत ही ओल्ड, मैच्योर और एक डिवाइन सोल है। एग्री? पर ये आपको 5D लेवल पर एक्सेप्ट करना होगा। होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी 3D एक्टिविटीज़ को देख के, कि 3D एक्टिविटी में मे बी कि वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, 3D एक्टिविटी में मे बी कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, 3D एक्टिविटी में मे बी कि वो आपको ब्लॉक किया हुआ है, या उससे मैनिपुलेट किया था, या वो 3D में, या वो थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है। ठीक है? या जितना आप उससे एक्सपेक्ट करते हो वैसा वो आपसे बिहेव नहीं कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि यार ये जो 3D प्लेन पे जो बंदा है, बस मतलब मैंने इतना इनर वर्क किया और ये इसके एक्शन तो मेरे इनर वर्क से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, कि मैंने तो इतनी मेहनत करी और ये इस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो ये सब कौन आपको महसूस करा रहा है? आपका लॉजिकल माइंड हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि लॉजिकल माइंड वो सिर्फ 3D की लॉजिकल एक्शन को ही समझ सकता है। ठीक है? लॉजिकल माइंड 3D के जो लॉजिकल एक्शंस या 3D की जो एक्शंस से बाहर सोचने की समझ ही नहीं रखता। बट द मेन थिंग जो मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि आपका DM की जो बॉडी है, 3D प्लेन पे जो बॉडी है आपके DM की, ठीक है, उसके एक्शन पे आप कंफ्यूज मत होइए। उसके 3D बॉडी के एक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी जर्नी का जजमेंट आप लोग नहीं कर सकते। होपफुली मेरी बात आपको अभी भी समझ में नहीं आई होगी। आपका पर्सन 3D थर्ड डायमेंशन में और 5 डायमेंशन में बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, जो आपको समझना सीखना है। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, और ये वीडियो आपने कभी नहीं सुना होगा। 5 डायमेंशन में आपका बंदा बिल्कुल वैसा ही है। मीन्स अगर मैं कहूँ कि यूनियन के लिए कभी प्रे मत करिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन यूनियन। तो गॉड को यही लगता है कि जब आप ऑलरेडी यूनियन में हो तो आपको मैं और क्या दूँ, राइट? 5 डायमेंशन में एक सोल, आप एक सोल है, वो एक सोल है। आप अपने सोल को एजुकेट कर रहे हो, आप एजुकेट कर सकते हो, आप अपनी सोल को प्यार दे सकते हो, और जो आप वाइब्रेशन उनको सेंड कर रहे हो वो बिल्कुल रिसीव कर रहे हैं, फॉर श्योर 100%, जैसे कि आप फ़ोन पे अपने पर्सन से बात करते हो। बट थिंग इज दिस कि आपके पास क्या है? आपके पास लॉजिकल माइंड है। वो क्या देखता है, यार मैं हायर सेल्फ में उससे इतनी बातें करती हूँ, इतना उसको समझाती हूँ, उसको इतना प्यार भेजती हूँ, लेकिन 3D में तो वो वैसे का वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है।
और फिर क्या होता है, आपका लॉजिकल माइंड आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि एट द एंड आप सोचते हो यार आई एम नॉट इन टू एन जर्नी, मैं थक गई, मैं टायर्ड हो गई। अब टायर्ड इसलिए हो क्योंकि आप 3D के एक्शन पर देख रहे हो जो कि सच है ही नहीं। 3D रियलिटी इज़ इल्यूजन, उसकी जो बॉडी है वो भी इल्यूजन है, राइट? उसकी वो एक्शंस भी माया है। तो सच क्या है? सच ये है कि आप सोल हो, वो सोल है, आप प्यार करती हो, वो प्यार करता है, आप जो प्यार भेज रही हो वो समझ रहा है। और बस जर्नी अभी इसलिए बाकी है बिकॉज आप अभी अवेकन नहीं हो। आपको समझ में आता है ये डिफरेंस बिटवीन द 3D एंड 5D। आपका पर्सन 3D रियलिटी में जो है एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है। 5D रियलिटी जो है दैट इज़ द रियलिटी, 3D इज़ द इल्यूजन। उसके हर एक्शन इल्यूजन है तब तक जब तक कि आपकी जर्नी पूरी नहीं होती है। वरना फैक्ट क्या है, जो आप 5D में उससे उम्मीद करते हो या जो 5D में आप महसूस करना चाहते हो दैट इज़ द ओनली ट्रुथ। बट आपका लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि नहीं, उसको उस पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जो लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं और लिटरली जो लोग लॉजिकल माइंड से यूज़ करते हैं ना, वो लोग हमेशा उनकी जर्नी डिले हो जाती है। बिकॉज जो लोग लॉजिकल माइंड का यूज़ नहीं करते हैं वो बस सपोज़ कि मैंने कुछ गाइड कर दिया, वो सिंपली आँख बंद करके उसको उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं और वो इस प्रकार से एक बिलीफ रखते हैं कि ओके हमें ऐसा गाइडेंस मिला है तो ऐसा ही होता होगा। एंड लिटरली जो जिन लोगों की अब तक हुई है लाइक जर्नी, उन्होंने सबने मुझसे ये कहा है कि मैम मैंने आप जैसा आपने गाइड किया वैसे किया और मेरे DM का फ़ोन आ गया। देखिए मैं यहाँ पर अपनी मार्केटिंग या अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि हम कहाँ फंस जाते हैं। जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप उस पर फेथ करते हो। एक बात बोल दूँ दोस्तों, अगर मुझे पता है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट? और जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं आप लोग, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपको वो देना जो आपके फ़ायदे का हो। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों, बिकॉज आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। आपको राइट चीज़ से अवेयर कराना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव कीप फेथ ऑन मी कि मैम जो बोल रही हैं वो सही ही होगा और आप लोग फॉलो कर रहे हो। तो मैं आपको कुछ भी ऐसा परोसने वाली नहीं हूँ जो कि ऐसा जो होता ही नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है या पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि आई एम डूइंग माई सोल पर्पस और सोल पर्पस हमेशा ऑथेंटिक होता है, राइट? तो मुझे पता है, तो अगर आप लोग ट्रस्ट करके कोई चीज़ को ऑनेस्टली कर रहे हो और अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रख दिया तो आपकी जर्नी पॉसिबल है। बट जहाँ हम लॉजिकली सोचते हैं ना कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल। चलिए मैं इस वीडियो को बहुत आगे ना बढ़ा के सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा ही एक एक्सपीरियंस था बहुत पुराना, राइट? आई हैड अ डाउट क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करती थी। अगर मैंने आपको याद हो मेरी बिगनिंग के, तो मैंने कहा था मैं 10 बार इस जर्नी को छोड़ के जा चुकी थी। बट 11 टाइम जब मैंने पकड़ा तो फिर आई हैड नो अदर ऑप्शन कि नो अब तो पूरा करना है। इस माई एक्सपीरियंस की मैं उस वक़्त अपने DM पर शक करती थी, मतलब आई मीन इन द सेंस कि उसके एक्शंस को ही सच समझती थी। ओके, कि जो मुझे दिख रहा है बस वही सच है, ठीक है? मुझे हायर सेल्फ होता है, उस पर बातें की जाती है, उस पर एजुकेट करना है, सब चीज़ मुझे समझ में आती थी। बट मैं ट्रस्ट नहीं करती थी कि यार आई डोंट नो, मैं जो ये सब कर रही हूँ, हायर सेल्फ में बात कर रही हूँ, वो सब हो भी रहा है, जस्ट सिंपली अ टाइम वेस्टिंग। और अल्टीमेटली मैंने ट्रस्ट नहीं किया, लॉजिकल माइंड से बिहेव किया और हुआ ये कि वन डे आई लिटरली कर्स इन माई हायर सेल्फ। मैंने हायर सेल्फ में अपना, जब मेरा पेशेंस नहीं था तो आई लिटरली कर्स लाइक कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जो भी तुम्हारे संग होता है हो, लेकिन मुझे नाउ आई डोंट लव यू एंड ब्ला ब्ला। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, बट मैंने कर्स किया एंड मैं ट्रस्ट ही नहीं किया कि हायर सेल्फ में। उस रात
मेरे पे जो मेरे साथ जो बीती थी, इट वॉज नॉट डेमोनिक अटैक, क्योंकि डेमोनिक अटैक अलग ही समझ में आता है, यू कैन फील, ओके। इट वॉज नेगेटिविटी का अटैक हुआ था थ्रू आउट द नाइट। मुझे बार बार जगाया जा रहा था एंड मेरी सोल को समझ में आ रहा था मुझ पर नेगेटिविटी का अटैक हुआ है। एंड सवेरे के वक्त मेरी तबीयत बुरी तरह से ख़राब, एंड उस सुबह की नींद खुलने से पहले आई सॉ अ ड्रीम जिसमें कि मेरा मैस्कुलिन मुझसे कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, और आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट, बट वो नहीं बात कर रहा तो नहीं बात कर रहा। अल्टीमेटली जब मैं सो के उठी तो आई वॉज जस्ट, मेरी तबीयत बुरी तरीके से ख़राब। आई सिट फॉर द मेडिटेशन एंड आई गॉट द डाउनलोड्स कि आपने कल उनको कर्स किया और आपने हायर सेल्फ में कर्स किया, वो सोल ने हायर सेल्फ में, आपने उनको नेगेटिविटी थ्रो करी तो उसने पूरी रात हायर सेल्फ में आपको नेगेटिविटी थ्रो करी, पूरी रात आप सो नहीं पाए, एंड मॉर्निंग में उसने आपको मैसेज सेंड किया। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा सपने में नहीं आते, मैंने कई वीडियोस में कहा है, बट वो बिल्कुल स्पेशल इवेंट्स में आते हैं, कुछ इन्फॉर्म करने आते हैं, कुछ वार्न करने आते हैं, ठीक है। तो इट वॉज अ वार्निंग मैसेज बाय माय डिवाइन मैस्कुलिन। और जब सवेरे मुझे ये सब डाउनलोड हुआ कि मुझसे क्या गलती हो गई, लिटरली मैंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी हायर सेल्फ में, और उसके माफ़ी मांगने के बाद ही मेरी तबीयत ठीक हुई एंड आई हैड अ गुड डे अहेड, मतलब ऐसा कुछ नहीं। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग हमेशा लॉजिकली बिहेव करते हैं। हम लोग हायर सेल्फ में हम ये सोचते हैं कि हायर सेल्फ कुछ नहीं होता है, उसको कोई भी मतलब उसको बीच समझ में नहीं आ रहा है, कुछ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं दोस्तों। यूनिवर्स से जिस प्रकार से हम बात करते हैं अपने हायर सेल्फ में, अपनी वाइब्रेशन भेजते हैं, वैसे ही वाइब्रेशन हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भेजते हैं, क्योंकि वो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट हमारे हायर सेल्फ में ही होता है। और अगर आप पॉजिटिविटी थ्रो कर रहे हो, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, तुम जहाँ भी हो उसके लिए कर्स मत करो, उनके लिए प्रे करो कि उनका हर दिन अच्छा जाए, सक्सेसफुल जाए, ठीक है। वो फाइनेंस के मैटर से अगर परेशान है तो उनकी बरकत हो, वॉट एवर द गुड यू कैन विश फॉर हिम और हर, यू शुड सिंपली विश गुड फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट। डोंट एंड इग्नोर करो जो भी 3D में वो उनके एक्शंस है ना। 3D लाइफ ही इल्यूजन है, इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। ये 3D रियलिटी इज़ इल्यूजन, 3D बॉडी इज़ इल्यूशन। ये बॉडी भी परमानेंट रहने वाली नहीं है, परमानेंट हमारी सोल रहने वाली है। सो एवरीथिंग, 3D एक्शंस, 3D बॉडी, 3D लाइफ, एवरीथिंग इज़ इल्यूजन। और हम इस इल्यूजन को रियलिटी समझ के अपने पर्सन को कर्स करते हैं। सो दैट इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड टेक केयर।